आज हम धान में कुछ अंतिम कार्य, लास्ट कार्य, जो ज़रूरी कार्य होते हैं वो हम बताने वाले हैं, जिससे आपकी पैदावार किसान भाइयों बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इस समय देखभाल कर लेते हैं लास्ट समय में, अंतिम समय में, तो आपकी पैदावार 20 से 25% तक आप बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो किसान भाइयों चलिए हम जानते हैं कि धान की फसल में जो लास्ट समय है आप पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करेंगे, जो उन किसानों की बात करेंगे जिनकी फसल अभी तक गोब की अवस्था में या गबोट की अवस्था में चल रही है, अभी तक वहां पर बाली निकलना प्रारंभ हुआ है। जैसा कि किसान भाइयों बहुत कम ही किसान बचे हैं जिनकी वहां पर धान की फसल अभी गोब की अवस्था में या बालियां निकलने के समय आ चुका है। ज़्यादातर किसान भाइयों के खेत में बालियां निकल चुकी हैं और वहां पर दानों का भराव चालू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। बहुत से किसानों की धान की फसल जो है लगभग दानों का भराव हो चुका है। तो उन किसान भाइयों की बात करेंगे जिन्होंने थोड़ा लेट में रोपाई किए थे, जो गोब की अवस्था पे जो बालियां वहां पर निकलना वहां पर स्टार्ट होने वाली हैं, तो उन किसान भाइयों की बात करेंगे। तो उन किसान भाइयों करना क्या है, सबसे पहले आपकी जो पैदावार है किसान भाई वहां पर आप बढ़ा सकते हैं। अगर इस समय आप NPK 05234 जो आती है उसका अगर स्प्रे कर देते हैं इस गबोट की अवस्था पर, तो किसान भाइयों सबसे जो पहला आपको फ़ायदा होगा किसान भाइयों, वहाँ पर जो आपकी बालियाँ निकलेंगी लंबी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी और वहाँ पर जो दानों का चमक होगा, वजन होगा, जो ठोस बनेगा, दाना अच्छा बनेगा और क्वालिटी भी अच्छी किसान भाइयों मिलेगी। तो सबसे पहले आपको जब गबोट की अवस्था में वहाँ पर बालियाँ निकल रही हैं तो NPK 05234 का स्प्रे कर देना है। और किसान भाइयों इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा आपको यहाँ पर लेना है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों ले सकते हैं। अगर इस समय जो आप कर दे रहे हैं, जो किसान भाइयों के खेत में बालियां वहां पर गबोट अवस्था में पहुंच चुकी हैं, कुछ किसान बाकी रह गए हैं जैसे 10 से 5% किसान हैं, ज़्यादातर किसानों के खेत में बालियां निकल चुकी हैं। तो उन किसानों की बात करेंगे जिनकी फसल जो गबोट की अवस्था में बालियां निकलना वहां पर थोड़ी चालू हो गई हैं। तो इस समय पर किसान भाइयों NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। और उन किसानों की बात करेंगे जिनकी फसल यहाँ पर बालियाँ निकल चुकी हैं और दानों का भराव वहाँ पर चालू हो गया है, तो उन किसानों को क्या करना है, जो NPK 0050 आता है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। साथ में बोरान आपको लेना है 20% वाला। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 0050 ले सकते हैं और जो बोरान की मात्रा है 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। दोनों का अच्छे से कॉम्बिनेशन आप अपनी धान की फसल में जब बालियां निकल आती हैं, दानों का भराव वहां पर चालू हो जाता है, इस समय आप कर देते हैं तो दानों में जो चमक आती है, अच्छी आती है, उसकी जो दाना बनता है ठोस बनता है, मजबूत बनता है और बालियां वहां पर अच्छी बनकर तैयार होती हैं। तो किसान भाइयों ये जानकारी हम दे रहे हैं आपको, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रही होंगी, थोड़ी हेल्पफुल लगी होंगी। अगर हेल्पफुल लगी हैं, थोड़ी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और किसान भाइयों यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ किसान भाई इस समय गलती कर बैठते हैं। गलती ये करते हैं किसान भाइयों कि जब धान की फसल में बालियां निकलना चालू होती हैं तो बहुत से किसान क्या करते हैं, यूरिया खाद का वहां पर बुआई कर देते हैं, इस्तेमाल सीधे कर देते हैं। तो किसान भाइयों ये गलती आपको कतई नहीं करना है, क्योंकि यूरिया का आप अगर यहाँ पर बुआई करेंगे तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारी बढ़वार किसान भाइयों हो चुकी होती हैं, बालियाँ वहाँ निकल चुकी होती हैं। जो भी खाद हम मिट्टी में देना होता है रोपाई से 50 दिन के अंदर आपको देना होता है। अगर 50 दिन के बाद हमारी गबोट अवस्था में जब फसल चली जाती है तो वहाँ पर जो भी हम यूरिया खाद या कुछ भी खाद देना होता है, NPK खाद देना होता है, तो सीधे आप स्प्रे के माध्यम से पत्तियों पर आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से आपको यहाँ पर देनी चाहिए।
तो किसान भाइयों एक गलती आपको कतई नहीं करना है। और किसान भाइयों दूसरी गलती ये करते हैं कि धान की फसल में जब बालियां निकल आती हैं वहाँ पर खेत में पानी पर्याप्त जो भरा रहता है वहाँ पर ज़्यादा भरा न रहने दें, पर्याप्त नमी होने दें। नमी मात्र मतलब होता है कि जब खेत में जाइए तो आप पैर या चप्पल पहने हैं, आप दबा के देखिए, अगर पैर वहाँ पर यहाँ पर धंस रहे हैं, बन रहे हैं, गीला है खेत, तो इतनी पर्याप्त नमी होनी चाहिए। खेत में पानी का भराव नहीं होना चाहिए। अगर खेत में पानी का भराव वहाँ पर बना रहता है तो बीएलबी है, सीड ब्लास्ट है, ब्लास्ट रोग है, गंधी रोग है, या विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं जो हम लग जाते हैं धान की फसल में, वो लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। पानी भरने से कीट वहाँ पर पनप जाते हैं। तो किसान भाई ये नहीं करना है। जैसा कि लगातार बारिश हो जाती है, आप पानी खेत में भरा रहता है, उसको आपको निकाल देना चाहिए। जैसे हमारा एक हल्दी रोग है, इसे कंडुआ रोग कहते हैं, ये ज़्यादा लगता है, ज़्यादातर हाइब्रिड धान में लगता है। जो हाइब्रिड की वैरायटी धान होती हैं उसमें ये हल्दी रोग आप देखते होंगे। जो दाना है एक घुंडी प्रकार की आपको हल्दी रोग की बन जाती है। वहाँ पर जो दाना हमारा है काला हो जाता है, भूरा हो जाता है, लाल हो जाता है, ऐसे कलर में किसान भाई हमारा दाना हो जाता है। वहाँ पर दानों का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है और ये धीरे धीरे पूरे खेत में आप देखेंगे। आज थोड़ा जगह में लगा हुआ है लगभग 2-3 फीट में, और 2-3 दिन के बाद देखेंगे पूरे खेत में अचानक ये फैल जाता है। बहुत तेज़ी के साथ इसका संक्रमण होता है जब हवा चलती है, और ये जो हल्दी रोग होता है ये छूटता रहता है और इसका जो हवा में जाकर दूसरी बालियों पर पड़ जाता है, इसका संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ फैल जाता है। तो ऐसे में क्या किसान भाई होता है कि पूरे खेत में हमारा इसका संक्रमण फैल जाता है, तो ज़्यादा हल्दी रोग पूरे खेत में लग जाता है और आपकी पैदावार किसान भाइयों बहुत कम हो जाती है। और जब आप कटाई करते हैं तो वहाँ भी दिक्कत होती है। ये बहुत झड़ता रहता है, उड़ता रहता है, जिससे आपको वहाँ पर काटने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, समस्या होती है। तो किसान भाइयों खेत में आपको पानी नहीं भरने देना है जब बालियाँ निकल आती हैं। अगर निकालने का वहाँ पर कोई गुंजाइश है तो आप पानी ज़रूर निकाल दें। किसान भाइयों इस समय जो सारी समस्याएं हैं, इस समय आपको अच्छे से देखभाल करना होता है। जब बालियाँ निकल आती हैं, जब तक दाना हमारा अच्छा सा मजबूत ना बन जाए तब तक देखने को